गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं रोहित मिश्र आपके लिए लेकर आया हूं आपकी समस्या का शानदार निदान। तो समस्या क्या है कि भाई आप समस्या नहीं, पहले तो सुनिए खुशखबरी कि भाई यूपीएमयू के फॉर्म भराने की डेट खत्म होने वाली है। मतलब कि 2 तारीख से डेट चल रही थी, आज 27 तारीख है और 31 तारीख आपकी लास्ट डेट है। जो बच्चे नहीं भर पाए हैं वो भर दीजिए। देखो, मैं ये नहीं कहता कि भाई वहाँ पर 60 सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं तो आपको नहीं भरना चाहिए। आप भरिए, एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है पेपर देने का कि कैसा है। खासकर वो बच्चे जो नए बच्चे हैं, जो अभी एवीएमयू का फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं यूपीएमयू की। तो सबसे बड़ी पहला कि भाई हम क्या पढ़ें, यहाँ पर क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो क्या पढ़ें वो सबको पता है कि हमको ये पूरा सिलेबस, 12th का सिलेबस पढ़ना है। पर हमारी समस्या ये है कि हमको ये नहीं पता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो क्या है कि आपको क्या नहीं पढ़ने पर है। पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सा सेगमेंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज जो चर्चा करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं आपका सिलेबस क्या है यूपीएमयू का। ओके, आइए देखिए, यहाँ पर डेट लिखी हुई है जो है 2 तारीख से फॉर्म चालू थे आपके, 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ओके, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी उत्तर प्रदेश से, लगभग जो उत्तर प्रदेश से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, सभी को एमयू का फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको मतलब सिर्फ आपको एक सीट से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 60 सीट है, 60 सीट से क्या मतलब, आपको सिर्फ एक सीट से हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सेव करके रख सकते हो सीट को। बाद में एबीएमयू का फॉर्म आएगा, उसमें भरिए, उसमें मिल जाता है तो उसको छोड़ दीजिएगा सीट को। ठीक है, चलिए पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश से। फिजिक्स 20 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री 20, बायोलॉजी 20, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20, इंग्लिश 20 नंबर की। टोटल क्वेश्चन कितने, 100। कितने मार्क्स के, तो 100 मार्क्स के। मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का वेटेज रखता है। तो फिजिक्स कितने नंबर की वेटेज रख रही है आपको, 20। मतलब कि हर सेगमेंट 20 नंबर का वेटेज रख रहे हैं। 5 सेगमेंट है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ओके, अब चर्चा करते हैं फिजिक्स की। देखिए, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आते जाता है तो आपके मन में समस्याएं क्रिएट होती हैं। पहली समस्या ये होती है कि सर सिलेबस बहुत लेंदी है। फिर दूसरी समस्या आपके पास आती है कि सर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। हमारा टाइम तो बायो पढ़ने में ही पूरा दिन खत्म हो जाता है, या केमिस्ट्री पढ़ने में ही पूरा दिन खत्म हो जाता है, फिजिक्स पढ़ने में ही पूरा दिन खत्म हो जाता है। सर हम टाइम टेबल तो बनाते हैं पढ़ने का और नहीं पढ़ पा रहे हैं सर, फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। तो उसकी भी चर्चा करेंगे आपसे आज। फिर सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, सर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं पर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन उपलब्ध ही नहीं है। तो सर हमारे पास जो बुक है, हमारे पास स्टेट बोर्ड की जो बुक है, उसमें पीछे की ओर मुश्किल से सर हर चैप्टर वाइज 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है सर। तो हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें जो प्रॉपर एएमयू के क्वेश्चन के काबिल हो। ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे। फिर आता है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है सर। जैसे अभी एग्जाम की डेट जैसे ही आ गई सर, अब धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो होना शुरू होगा। हमें डर सताएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमने ये पढ़ा था, क्या मुझे ये याद है कि नहीं है, भूल तो नहीं गया। तो ऐसा लगेगा कि आपने जो पढ़ा है वो भी भूल रहा है। इन सब समस्याओं से एग्जाम के टाइम पर कैसे बचे, इसकी भी बात करेंगे। और जो सबसे खास चीज है कि हम कौन सी बुक को फॉलो करें सर कि हमारा एएमयू का एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं आपके फिजिक्स के सिलेबस में क्या है। तो आपके एमयू में जो पूछा जाता है सिलेबस, केवल और केवल 12th का सिलेबस आता है। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि जहां पर आपको कहा जाएगा कि भाई 11 12th का सिलेबस आता है, पर ऐसे चीजों से गुमराह मत होना। आप एएमयू का ब्राउजर उठाकर देखिए, उसमें आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, तो 11th में अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा। जो समय आप 11th में बर्बाद कर रहे थे उसको रोकिए और आज से केवल और केवल 12th आपको पढ़ना है। यहां पर आपको 12th के 14 चैप्टर मिलेंगे। जैसे पहला चैप्टर आपका है क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल है। फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। ये 14 चैप्टर्स हैं। क्या सर ये हमें 14 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? ठीक है, तो नहीं, यहां पर आपको डिवाइड करना है इंपॉर्टेंस के हिसाब से, कहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो शुरुआती चैप्टर है, यहाँ पर आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है। 1 से लेके 7 तक के चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ने हैं।
एकदम छोटी छोटी चीज को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भारी भरकम न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं एज अ नर्सिंग के कंपैरिजन में या नीट के कंपैरिजन में। आप सोचो कि नीट की तैयारी, नीट वाले क्वेश्चन कर लूंगा तो ये हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े मायाजाल या भ्रम में फंसोगे। आपको नीट के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से क्वेश्चन करें? तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप 12th में यदि कुछ पढ़ रहे हो तो 1 से 7 तक को इग्नोर नहीं करना, इसको दम लगा के पढ़ना है। छोड़ना कहाँ पर है सर? तो किस चैप्टर को छोड़ दे सर? तो आपको छोड़ना है कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए कौन सा वाला चैप्टर? चैप्टर नंबर 8 को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आता है केवल और केवल मैक्सवेल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है कि कौन सा इक्वेशन वेरी करता है, कौन सा क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर यदि आप छोड़ना चाहते हो तो यहां से ये 3 चैप्टर को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। कौन कौन से? देखो चैप्टर नंबर 11, चलिए, एटम्स, न्यूक्लियाई, इन चैप्टर्स को चाहो तो आप छोड़ सकते हो यदि आपके पास टाइम कम है। देखो छोड़ना तो वैसे कोई चैप्टर नहीं है, भले 1 नंबर का पूछे 2 नंबर का पूछे, पर आपको ज्यादा जो फोकस करना है वो इन 4 चैप्टरों को छोड़ के बाकी चैप्टर पर फोकस करना है, क्योंकि यदि 20 में से कम 15 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो भाई 5 क्वेश्चन छूट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। ऐसा तो नहीं है कि 5 क्वेश्चन जो इस सेगमेंट से आएंगे उसमें सारे टफ आएंगे, कुछ इजी वाले तो आप कर ही लोगे। और जब आप यहाँ पर अच्छे से पकड़ हो जाए, इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आपके पास टाइम है तो 1-2 निगाहें यहाँ भी मार लो। खासकर जैसे डुअल नेचर हो गया, फिर एटम्स हो गया, फिर अर्ध आयुकाल निकालना है, जैसे यहाँ पर आपको जैसे अर्ध आयुकाल पूछ ले उसका हो गया। सेमीकंडक्टर बहुत इजी चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, धारा लाभ, पश्च अवनति, अग्र अवनति, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको सबसे इजी मिलने वाले हैं। तो इन 4 चैप्टरों को छोड़ के बाकी चैप्टरों पे आपको पहली प्रेफरेंस देनी है। बाद में आपके पास यदि टाइम बचता है तो फिर इनको देखो, ठीक है। चलिए अब बात आती है सर, यहां तक की तो बात हो गई सर, सिलेबस की बात हो गई। अब सर फॉर्मूला क्या है सर? जो हमारी समस्याएं थी उनका निदान क्या है? पहली बात, यदि आपने पहले फॉर्म भरने के पहले आपने सिलेबस एक बार रिवाइज कर चुके हो, पढ़ चुके हो, पढ़ा हुआ है, तो आपको उस थ्योरी को, जो आपका थ्योरिटिकल पार्ट है, को आप 3 बार रिवाइज करो। 3 बार रिवाइज करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रिवाइज करने में 3 महीना लगा दो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 12th का पार्ट पूछा जा रहा है। तो आप 3-3 दिन करके देखो, 3-3 के हाफ में देखो, और फिर लास्ट में आपको पूरा 2 दिन में हो, 3-3-2 के हाफ में आपको पूरे सिलेबस का 3 बार रिवीजन करना है। ऐसा नहीं पूरी किताब एक लाइन से पढ़नी है। आप देखो हर किताब के पीछे, मैंने कहा था क्लास भी ली थी, जैसा जिन बच्चों ने साइंस ज्वाइन किया होगा, ये आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाना है कि जैसे चैप्टर 1, तो इस चैप्टर 1 से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक है तो वहां पर कूलाम नियम है आपके लिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, फिर उसके बाद उसके अक्षीय एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी, फिर उसके कोएक्सियल पर इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये वाले हो गए फिर चैप्टर। फिर उसके बाद उसमें एक और सेगमेंट है किसका, गॉस नियम का सेगमेंट है। ये 4 से 5 सेगमेंट है, इन 4 से 5 सेगमेंट को आपको देखना है बस। पहली बार हो सकता है आपको टाइम थोड़ा लगे, जब अगली बार पढ़ोगे थोड़ा और कम टाइम लगेगा, फिर अगली बार पढ़ोगे तो बस आपको ऐसे सरसरी निगाहों से किताब बस पलटाने, पेज पलटाने, बस केवल और केवल 3 बार, उसके बाद फिर नहीं। फिर दूसरा काम आपको करना है कि जब आप ये पढ़ रहे थे उसी समय आपको अपनी 30 से 35 पेज की एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है। और जैसे ही आप ये फॉर्मूला कॉपी बनाते हो, ठीक है, चलिए, यहां 11th नहीं आता बेटा, ठीक है, केवल और केवल 12th पूछा जाता है। तो 12th का चैप्टर वाइज फॉर्मूले बनाने हैं। चैप्टर 1 इस सेगमेंट के ये फॉर्मूले हैं, ये चैप्टर 2 इस सेगमेंट के ये वाले फॉर्मूले हैं। ऐसा क्यों सर?
क्योंकि देखो जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उसकी एक रात आपकी हालत ऐसे ऐसे हो जाएगी, हाथ पैर फूल रहे होंगे, अरे ये पढ़ा था कि ये पढ़ा था कि ये पढ़ा था। तो समय जो आपका कॉन्फिडेंस बनाने वाला मैटर है, कॉन्फिडेंस बनाने वाली जो चीज है जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, ग्रो करेगी, वो है आपकी फॉर्मूला कॉपी। क्योंकि उसकी जो साइज है केवल है 30 पेज, मुश्किल से 30 पेज की बनेगी पूरे 14 चैप्टर की आप फॉर्मूला कॉपी बनाते हो तो। अब वो आपका क्या करेगी, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी, और उस फॉर्मूला कॉपी से आप उसको कई बार रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, फिर समस्या है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। तो आइए आपके इस समस्या का निदान भूषण साइंस लेकर आया है आपके लिए। हमारे टीम ने अथक प्रयास के साथ एक बुक लॉन्च की है जो AMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस के लिए है। आपके यूपी शहर में मिल जाएगी, आपको यह फ्लिपकार्ट अमेजोन में मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर इसको परचेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे पांचों सेगमेंट, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सारे पांचों सेगमेंट सिर्फ एक किताब में मिल जाएंगे। आपको कहीं नहीं भटकना है, केवल और केवल इस बुक को लीजिए और इसमें जितने क्वेश्चंस हैं सबको कम से कम 3 बार जरूर लगाओ। यदि आपने ईमानदारी से इतने क्वेश्चन कर लिए तो फिर आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, तो इसी सभी उम्मीद और आशाओं के साथ आप भूषण साइंस का फ़ायदा कीजिए। और यदि आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं या आप हमारे द्वारा डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक में नंबर दिया गया है। बुक फ्लिपकार्ट में भी आप सर्च करोगे AMU BSc नर्सिंग, वहाँ पर भी उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाइए, परचेस कीजिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। भगवान आपकी सारी मुरादों को पूरा करे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।